हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी आलू टूक, जिसके लिए मैं देखिए क्या क्या लेती हूँ। मैं 3 आलू ली हूँ। ये आलू पहाड़ी आलू नहीं है, ये चिकसोना आलू है। चिकसोना आलू के ही बनाइएगा, जो कि ज़्यादा अच्छे होते हैं। पहाड़ी आलू लीजिएगा तो बाइंडिंग नहीं बन पाएगी अच्छी तरह से, नहीं कुरकुरे बन पाएंगे, तो ये अच्छी तरह से आलू टूक नहीं बन पाएंगे। बेबी आलू होगा तो आप बेबी आलू ही यूज कीजिएगा। अगर आपके पास बेबी आलू नहीं है तो आप बड़े आलू के भी बना सकते हैं। इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से काट लीजिएगा। इस तरह से कटिंग करिएगा शेप में, जो कि बिल्कुल अच्छी से आलू टुक बन जाए। इसको इस तरह से करेंगे तो ये अच्छी तरह से आलू टुक बन जाएगी। काटना बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा भार है काटने में। आपको लग रहा होगा कि ये काटने में ज़्यादा भार है, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा शेप काटिएगा कि ये ज़्यादा मोटा हो, ये पतली हो। सारे आलू को कटिंग कर ली हूँ, इस टाइप से काटिएगा। आलू में स्ट्रेच ज़्यादा होता है, तो इसको पानी में डाल के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। मैं पहले भी आलू के धो ली थी, मगर काटने के बाद मैं 2 से 3 बार धो लूँगी अच्छी तरह से, कि इसमें जितने स्ट्रेच है वो बाहर निकल जाए। 2 मिनट हो गया, इसको इस तरह से हैंड से अच्छी तरह से करके धो लेंगे। 2 बार पानी ले ली हूँ, इसमें अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसमें चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं कुरकुरे होने के लिए, बट ये सिंधु आलू टुक नहीं बनेगी अगर चावल के आटा यूज कर लीजिएगा तो। इसलिए मैं चावल के आटा या कुछ भी नहीं यूज करूँगी, मैं डायरेक्ट डालूंगी। इसको 2 से 3 बार पकाने पड़ते हैं। एक बार लो फ्लेम पर बनाइएगा, एक बार हाई फ्लेम पर, फिर आप कुरकुरे होने के लिए फिर से तलिएगा। इसको 3 बार तलिएगा। अब मैं चलती हूँ गैस के पास। अब मैं गर्म होने की वेट करूँगी। ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो आलू अच्छी तरह से कुरकुरे नहीं बनेंगे। ज़्यादा गर्म तेल में मैं आलू नहीं डालूंगी, हल्का गर्म में ही आलू डालूंगी। और मैं देखिए आलू को डाल रही हूँ। गैस के फ्लेम लो रखिएगा। अभी आप इसको हाफ उबाल के भी बना सकते हैं, बट अच्छे उतने नहीं बनते, इसलिए मैं कच्चे आलू को ही बना ली हूँ। आपको जैसे मन है आप वैसे बना सकते हैं, उबाल के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हाफ फ्राई करना है, यानी कि 50% ही। फिर इसको दोबारा भी फ्राई करना है, तो इसलिए मैं इसको अब निकाल रही हूँ। आलू को मैं ठंडे होने के लिए रख देंगे 2 से 3 मिनट, ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। या तो आप फ्रिज में भी रख के ठंडे कर सकते हैं। इस तरह से बन पकाइएगा कि हैंड से अच्छी तरह ये दब जाए। ये देखिए पक गई है। अब मैं 2 मिनट में ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं हाथ से इसको दबाकर आपको दिखाएंगे आलू टुक कैसे बनते हैं। देखिए मेरी आलू ठंडी हो गई है। हैंड के इस वाले से आप पुश कीजिएगा, इस तरह से दबाइएगा। या तो आप टिश्यू पेपर से भी दबा सकते हैं, या आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा हो साफ, उससे भी दबा सकते हैं। देखिए मैं टिश्यू पेपर से दबा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छी दब गई है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये बिल्कुल आसान है आलू टुक बनाने के लिए, आप बिल्कुल आराम से घर पे बनाइए। ये बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। आलू टुक कढ़ी भी बनते हैं, आप कढ़ी भी बना सकते हैं। अगर गरम गरम तल दीजिएगा इसको इस तरह से पुश करके, तो अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं होगा, तो ये कुरकुरे नहीं बनेंगे। क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, इसलिए थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ना पड़ता है, तो ये अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएंगे। अब पहाड़ी आलू नहीं लीजिएगा, जब भी लीजिएगा तो चिकसोना आलू जो ऊपर से रुखड़ा रुखड़ा होते हैं, उसी आलू का यूज कीजिएगा, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से बनेंगे। अगर आप पहाड़ी आलू लीजिएगा तो अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं बन पाएंगे, वो बिल्कुल बिखर जाएंगे, तो बनेगा ही नहीं अच्छी से, तो अच्छी तरह नहीं बनेगी। इसलिए पहाड़ी आलू यूज नहीं कीजिएगा। जब भी कीजिएगा तो चिकसोना आलू जो ऊपरे से रुखड़ा रुखड़ा होते हैं वही आलू यूज कीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं। इस तरह से मैं सभी को पुश कर ली हूँ, दबा ली हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैं अब ठंडे होने के लिए, या तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, या आप बाहर भी टाइम है तो रख दीजिए, ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। देखिए आप देख सकते हैं मेरा एक भी टूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई है। अब मैं इसको ठंडी होने के लिए 1 मिनट, ज़्यादा नहीं,
मैं छोड़ दूँगी तो ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे। देखिए अब मसाला बना लेती हूँ। थोड़ी सी मैं लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ, आप अपने तीखानुसार ले लीजिएगा कि आप किस तरह से तीखा खाते हैं। थोड़ी सी मैं जीरा भुंजा हुआ ले रही हूँ। आमचूर पाउडर ले रही हूँ, आप चाट मसाला भी चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ी सी मैं काला नमक ले रही हूँ। अब काला नमक लिए तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप काला नमक ही यूज कर सकते हैं, आप सफ़ेद नमक भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स कर लिए हैं। मैं ज़्यादा तीखी नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मिर्ची यूज नहीं की हूँ। मेरी मसाला बन गई है। अब आलू भी बिल्कुल तरह से ठंडी हो गई है। तेल बिल्कुल गर्म होनी चाहिए ज़्यादा, तो इसको हम अब छानूंगी। देखिए अच्छी तरह से बाइंडिंग बन गई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल अभी बिल्कुल अच्छी तरह से कुरकुरे बन जाएंगे। अब मैं चलती हूँ गैस के पास। देखिए तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं आलू डाल रही हूँ इसमें। गैस के फ्लेम बिल्कुल हाई रखिएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से कुरकुरे बन जाएंगे। ये बिल्कुल अब कुरकुरे बन गई है। इसको हम एक बार और फ्राई करेंगे। आपका मन हो तो एक और कीजिएगा, नहीं तो न भी कर सकते हैं। ये कुरकुरे बन गया है, आप सुन सकते हैं आवाज़ भी कर रहा है। इसको अब थोड़ी देर और इसमें हम पकाएंगे, इसके बाद मैं इसको निकाल दूँगी। ये आलू तो बन के तैयार हो गया है। देखने में अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल खाने में बहुत टेस्टी और यमी लगती है कि बच्चे को या सभी को पसंद आएंगे। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए घर पे और खाइए बना के। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है, बहुत जल्द बन भी जाती है। तो खाने में तो इसका जवाब नहीं पूछिए कितनी अच्छी बनती है। एक बार खाइएगा तो बार बार खाइएगा, इतनी अच्छी ये चीज़ है। आप उबाल के बनाइएगा तो इसको आप 3 बार फ्राई कर लीजिए। ऐसे भी 3 बार फ्राई कर सकते हैं, बट क्या है कि आप उबाल के बनाइएगा। फर्स्ट बार आप फ्राई कीजिएगा तो उस पर ऐसा नहीं है कि आप हाफ फ्राई कीजिए कि पूरा फ्राई कीजिए, क्योंकि आलू तो पकी हुई है 50%। अगर आप डायरेक्ट बना रहे हो कच्चे आलू के तो आप फर्स्ट बार फ्राई करते हैं तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आलू ज़्यादा नहीं पके, 50% ही पकेगी। बाकी के आलू अभी पक जाती है जब दोबारा करते हैं तो। देखिए ये आवाज़ कर रही है ना, बिल्कुल ये करारे बन गए हैं कुरकुरे। अगर आपको लग रही है कि मैं तीसरा बार भी कर लूँ तो लाइए मैं तीसरा बार भी छान देती हूँ इसको इस तरह से। नहीं मैं चावल का आटा यूज की हूँ, नहीं मैं कुछ भी यूज नहीं की हूँ। ये बिल्कुल कुरकुरे बन जाते हैं। इसको अच्छी तरह से पानी में धो लीजिएगा काटने के बाद 2 से 3 बार, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच रहते हैं, इसीलिए जितने धोइएगा उतने अच्छे कुरकुरे बन जाते हैं। आलू उबाल के बनाइएगा तो उबालने के बाद आप फ्रिज में 5 से 7 मिनट के लिए रख दीजिएगा, बिल्कुल ठंडे होने के लिए। जितने ठंडे होंगे उतने अच्छे बनेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी है, आवाज़ आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। आवाज़ कर रही है ना, बिल्कुल क्रिस्पी है। अब मैं आगे के स्टेप कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैं तेल यूज करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें भी तेल है आलू में, पोटैटो में। अब मैं इसको इसमें डालूँगी। मसाला यूज कर रही हूँ, इसमें धनिया के पाउडर यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी धनिया का पाउडर तो जाएगी ही इसमें। अच्छी तरह से आप इस मिला लीजिएगा, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिएगा। खाने में बिल्कुल टेस्टी और यमी लगेगी। आप एक बार ज़रूर बना के खाइए। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जैसे जैसे बनाई हूँ आप भी बनाइए। आलू टुक बहुत टेस्टी और यमी लगती है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, देखने में अच्छी लग रही है ना। बाय दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।